हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। एनसीईआरटी का ये 4th चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए, तो डिटर्मिनेंट है क्या? देखो, डिटर्मिनेंट इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज़ कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होगा। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा। देन द डिटर्मिनेंट ए रिप्रेजेंटेड बाई मॉड ए। अब ये लग रहा है मॉड ए, लेकिन हम इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ए। और या इसको ऐसे लिखा हो सकता है कैसे, डिटर्मिनेंट ए से। तो सिंपल सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस सिंबल से या तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है जो या तो एक फंक्शनल वैल्यू होगी या एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। ठीक, अब समझते हैं भैया डिटर्मिनेंट है क्या। देखो, बात कर रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो डिटर्मिनेंट पहली बात की है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा सिर्फ। ठीक, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स से तो या तो हमारे पास 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी या 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले एक 2/2 का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज करें एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। इसका एग्जाम्पल ले लो 1 3 8 5। ठीक है, ये एक हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है भाई? 2/2। तो 2/2 की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? सिंपल सा है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट ए से। जब हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2/2 में, तो सबसे सिंपल क्या तरीका है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सबसे पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 1 × 5 और मिडिल पर रहेगा माइनस का सिंबल। फिर हम करेंगे सेकंड जो डायगोनल है हमारे पास, उसको क्या? मल्टीप्लाई। तो 8 × 3। रिपीट कर रहा हूँ, पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए 5 × 1 और फिर दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 × 3। तो सिंप्लीफाई करके ये क्या आ रहा है? देखो, 5 1 जा 5 माइनस 8 3 जा 24। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आएगा 5 - 24, ये आ जाएगा हमारा -19। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी? -19। ठीक, तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एक 2/2 की मैट्रिक्स बनाओ, b = 1 1 4 6। ठीक है, अब हमने b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ b = क्या होगा? सबसे पहले लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई करो, 6 × 1, ये ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, माइनस 1 × 4 1 × 4। सिंप्लीफाई किया, 6 1 जा 6 -4 1 जा 4 और 6 - 4 कितना रहेगा? 2। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 2 आ रही है। ठीक, ये तो था सिंपल सा। जो 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 3/3 के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस रहती है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, एक मैट्रिक्स वैसे हमने ए ले ली और ये ले लेनी हमने क्या? 3/3। तो एग्जाम्पल बनाओ, कोई भी एग्जाम्पल बना ला, 1 2 4 2 1 3 3 3 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की एक मैट्रिक्स है। तो 3/3 की मैट्रिक्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? देखो, जब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो आपने ये याद रखना है, ये एक हमारी 3/3 की डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट कुछ भी बोल सकते हो। इस डिटर्मिनेंट में देखो, जो फर्स्ट प्लेस है ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये रहेगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव। फिर ये क्या? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो हमारे सिंबल इसमें होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस। अब ये होता कैसे है? देखो, होता है एक्चुअल में है पोजीशन के अकॉर्डिंग। पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे? देखो, मैं 1-2 एग्जांपल में समझा लेता हूँ। देखो, A11 है, ये देखो, ये कौन सा होता है? A22। ये क्या होता है? A23। कुछ को पकड़ते हैं बस हम, ये होता है A13। अब देखो, इस प्लेस पे प्लस कैसे आ रहा है? तो जो प्लस के लिए कहानी है वो है क्या? -1 की पावर हमने क्या चेक करना है? i+j। अगर -1 की पावर i+j को हम चेक करेंगे, और i क्या है? ये i है और ये j है। चेक करो, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके प्लस आ रही है माइनस आ रही है। i1 और j भी कितना? 1। तो 1 1 हो जाएगा। तो ये -1 की पावर क्या हो गया? 1 + 1 1 + 1 यानी 2, और माइनस यानी नेगेटिव की पावर 2 क्या होता है हमारा? प्लस होता है। तो इस प्लेस में क्या सिंबल आया हमारा? प्लस आया। सेम, चलो इस प्लेस को चेक करते हैं। ये क्या है? 1 3।
तो इस पे क्या हो जाएगा पावर, देखो 1 + 3, I1 है और J3 है, तो ये 1 प्लस क्या हो गया 3, 3 + 1 4, पावर 4 है। तो इस प्लेस पे भी क्या आएगा हमारा इवन नंबर, और -1 की पावर इवन नंबर, ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो देखो इस प्लेस पे भी नंबर क्या होगा हमारा पॉजिटिव। चलो इस प्लेस पे भी ये तो सारे पॉजिटिव हैं। चलो इसको चेक करते हैं, ये क्या है A21, A21 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 की पावर I2 और J कितना 1, I2 और J कितना 1, तो ये 2 + 1 3, तो ये -1 की पावर क्या बन रहा है 3 बन रहा है। 3 क्या हमारा ऑड नंबर है, तो जब नेगेटिव की पावर ऑड नंबर आता है तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगा। तो इस प्लेस पे इसलिए क्या आ रहा है नेगेटिव। तो सिंपल सा आपने ये समझना है कि हमने -1 की पावर क्या करना है I + J, और उसको सॉल्व करके अगर हमारा प्लेस वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव। इतना आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको सिंपल सा याद रख सकते हैं कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। ठीक, तो इसको अलग से एक बार और बना लेता हूँ मैं सॉल्यूशन के लिए। देखो यहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को रख रहे हैं, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी समझने के लिए आपको क्या आएगा काम आएगा। तो अब जब हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, तो जब हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये अलग अलग तरीके से ओपन हो सकता है। अलग अलग तरीके से ओपन होने का मीनिंग है कि हम इसको इस रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास क्या है रो 2 है, और ये कौन सी है हमारे पास रो 3 है। हो सकता है ये इस कॉलम के अबाउट ओपन हो जाए C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। तो ये अलग अलग मेथड हमारे पास, ये किसी के भी अबाउट क्या हो सकता है एक्सपेंड किया जा सकता है, और इसकी वैल्यू लेकिन क्या आएगी सेम। अभी हम चेक करते हैं, देखो वैल्यू सेम आती है नहीं आती। चलो अभी हम पकड़ते हैं इसको R1 के अबाउट, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ किसके अबाउट, एक्सपेंडिंग अबाउट R1। तो R1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। R1 क्या है, देखो इस R1 के अबाउट एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, देखो जब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे अबाउट R1, तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा। देखो R1 के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या आया 1, तो ये 1 लिख लो ब्रैकेट क्लोज। अब 1 लिखने के बाद होगा क्या, 1 से रिलेटेड कॉलम और 1 से रिलेटेड रो को आपने क्या कर देना है क्लोज कर देना है, यानी भूल जाना है। हमने इसको और इसको छोड़ देना है, बचेंगे क्या, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 3 3 5। तो अब इस 1 3 3 5 वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, सिंपल सा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, बीच में आएगा माइनस का साइन, और 3 3 जा कितना 9, ये ठीक है ना। फिर देखो R1 के अबाउट जा रहे हैं, तो पहले एलिमेंट की बारी कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड पे आ रहे हैं हम। सेकंड क्या है 2, देखो लेकिन सेकंड के प्लेस पे क्या है साइन है माइनस, तो पहले से एक माइनस आया, और यहाँ पे क्या आया साथ में 2। अब 2 के ब्रैकेट में क्या है, देखो 2 के साथ चीज़ें ये जाएगी, 2 से रिलेटेड कॉलम और 2 से रिलेटेड रो हमने क्या कर देनी है क्लोज। ये 2 से रिलेटेड रो है और 2 से रिलेटेड कॉलम है, क्लोज कर दो। बचना क्या है 2 3 3 5, 2 3 3 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, देन 1 हो गया 2 हो गया। अब बारी किसकी है भाई 4 की, 4 के आगे साइन क्या आएगा +4। तो अब 4 से रिलेटेड कॉलम और 4 से रिलेटेड रो को क्लोज कर दो, ये और ये हमने क्या कर देना है क्लोज। 4 से रिलेटेड रो और कॉलम क्लोज कर लो, बचना क्या है 2 1 3 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 × 3 3, सिंप्लीफाई कर लो। देखो 5 - 9 कितना होता है, 5 - 9 क्या होगा 4, लेकिन होगा आएगा नेगेटिव। फिर 10 - 3 कितना होगा, 10 - 3 हो जाएगा हमारे पास 1, और 1 × -2 -2, 6 - 3 3, 3 4 जा 12, कितना आना है इसमें टोटली -4 -2 -6, और साथ में कितना +12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 6 = आ गया 6। तो हमारे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब देखो ये तो था अबाउट R1, तो क्या हम इसको दूसरे के अबाउट भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। ठीक, इसी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसके अबाउट चलो R2 कर लेते हैं। ठीक, R2 समझना भाई, देखो R2 आ रहा है तो हमने इसको चेक करना है, किसको, सिर्फ R2 को चेक करना है। तो R2 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 2 है, तो पहले मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब देखो पहले यहाँ देखना, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या सिंबल आ रहा है माइनस, तो 2 के साथ क्या लग जाएगा माइनस, ब्रैकेट क्लोज। बाकी सेम प्रोसेस है, 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम को क्या कर देना है क्लोज कर देना है। ये 2 से रिलेटेड रो है और ये कॉलम क्या हो गया क्लोज। तो ये 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो क्या किया, ये 2 के साथ सिंबल आएगा माइनस का, 2 से रिलेटेड रो और कॉलम को क्लोज कर दिया, तो ये 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12। फिर किसकी बारी है भैया 1 के प्लेस में क्या आ रहा है 5, तो ये सॉरी प्लस आ रहा है, तो ये +1 हो जाएगा। इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम क्लोज कर दो, 1 से रिलेटेड रो और कॉलम को क्लोज कर दिया, तो बचना क्या है 1 4 3 5। तो 1 4 3 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5
माइनस 4 3 जा 12। देन बारी किसकी आई, 2 हो गया, 1 हो गया, बारी आई 3 की। 3 के प्लेस में साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या लिखूंगा, 3। तो इस 3 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, तो बच गया 1 2 3 3। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 3 जा 6, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, ये है -2, 10 माइनस 12 -2 प्लस 1 5 माइनस 12 -7 -3 इंटू 3 माइनस 6 -3। आ जाओ भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 -7 इंटू 1 -7 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो क्या होता है देखो, ये प्लस वालों को ऐड करो, 9 + 4 13 -7, 13 में से 7 माइनस करो, ये भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, आया ना सेम। तो आप R1 के अबाउट करो, R2 के अबाउट करो, R3 के अबाउट करो, वैल्यू क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंड कर लिया हमने R2। चलो किसी एक कॉलम के अबाउट भी आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखो समझने में आपको आसानी होगी। तो कॉलम, कोई भी एक कॉलम पकड़ लो, C1 C2 C3, चलो C3 पकड़ लेते हैं। हम किसके अबाउट चेक कर रहे हैं, C3 के अबाउट। क्या इससे भी सेम आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। देखो C3 के अबाउट चेंज करना है तो C3 में हमने ये चेक करना है। तो C3 का पहला एलिमेंट क्या हमारा 4 है, तो अब हम ऐसे आएंगे टॉप टू बॉटम, 4 के आगे क्या है सिंबल, प्लस, तो यहाँ पे +4 आएगा। इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो को कर दो क्लोज, तो 3 2 जा क्या बनेगा 6 और ये माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3 1 जा 3। फिर क्या आया 3 के साथ सिंबल क्या आ रहा है माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस 3 से रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। तो 1 2 3 3 बनना है, तो 3 1 जा 3 -3 2 जा 6। अब बारी किसकी आई, 3 के बाद आ गया हम 5 पे, तो प्लस हमने क्या कर लिया 5 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देन +5 इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम क्लोज कर लिया। तो बचना है 1 2 2 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 6 - 3 3 -3 इंटू 3 - 6 -3 प्लस 5 इंटू 1 - 4 -3। सॉल्व कर लो, 4 3 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, 5 इंटू -3 -15। सॉल्व करो, 12 + 9 21 -15, 21 में से 15 माइनस करके कितना आएगा 6। तो ये आपको एक चीज़ पता चली होगी कि डिटर्मिनेंट हमने 3/3 की कैसे सॉल्व करनी है। तो ये इसके तरीके हो गए सॉल्व करने के। दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई हम किसी के भी अबाउट अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमने कैसे एक्सपेंड करना है, और दूसरी चीज़ कि इसमें ये वैल्यूज़ क्या आएंगे हमेशा सेम, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड हम किसी के भी अकॉर्डिंग करें चेंज नहीं होनी। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट क्या है और 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं, और 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट के, तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट की हमारे पास 2 4 -5 -1, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो पहले से डिटरमिनेंट का सिंबल है, मैट्रिक्स का नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, खाली दो हमारे पास क्या है लाइनें मिल रही है, तो मींस डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे एक्सपेंड करेंगे बताया, पहले लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, मींस 2 इंटू पहले क्या करना है -1, फिर आएगा माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 4 इंटू -5, 2 इंटू -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20। तो भाई 20 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ जाना है 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 18 आ रही है, ठीक है। तो आप समझते चलेंगे और इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है सेकंड क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, देखो फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। तो इस फर्स्ट पार्ट के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। तो सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हमारे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई सेम होगा अभी भी। देखो पहले लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे cos इंटू कॉस को, तो cos इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई cos स्क्वायर थीटा, फिर आता है बीच में माइनस। अब देखो ये माइनस आया, फिर साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ एक माइनस था तो वो माइनस यहाँ पे आ गया। रिपीट कर रहा हूँ, cos इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ये माइनस है, ये माइनस कौन सा है जो हमारा बीच में हमेशा रहेगा, ठीक। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस ये बन गया प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई। ठीक, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम है भैया, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल्स हमने गिवन है तो हमने इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की फॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे, एक्स प्लस 1 से। रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया, फिर आएगा माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो एक तो है हमारा एक्स माइनस 1 और ये है हमारे पास एक्स प्लस 1, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो पहले एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, देन 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू प्लस 1 1। अब ये तो हो गए हमारे मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है तो एक ही टर्म है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारे क्या कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स भी हमारे क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है साथ में प्लस 1, माइनस यहाँ पे क्या एक्स और माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, तो ये एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर और सामने क्या आ रहा है माइनस इंटू माइनस, सॉरी अभी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये माइनस क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली एक्स क्यूब प्लस 1, ये माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो भाई फिर एक्स स्क्वायर से, सॉरी ये तो एक्स क्यूब है, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये एक्स क्यूब रहेगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है कैंसिल नहीं होगा, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब साथ में माइनस एक्स स्क्वायर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो इसको, प्लस 1 कितना हो गया प्लस 2। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बहुत सिंपल तरीके से हम 2/2 की मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आना है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 4 2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए, देन शो दैट, वो बोला है कि शो करो, देन शो दैट हमने क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a के। तो ये हमने फाइंड करना है, सॉरी शो करना है कि 2 टाइम्स ऑफ a करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, वन बाय पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा 2a, ये है मेरे पास a, पहले मैं क्या ले आऊंगा 2a का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है भाई हमारे पास 1 2 4 2, तो यहाँ पे ईच टर्म मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 से, तो 2 1 जा पहला क्या हो गया 2, ये 2 2 जा क्या हो गया 4, ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 एंड 2 2 जा 4, ये तो हमारा 2a आ गया। फिर इस 2a का क्या फाइंड करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो कितना आएगा 8 माइनस 32 करूंगा तो कितना आएगा -24, तो ये तो हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना पहले डिटर्मिनेंट a, फिर उसको मल्टीप्लाई करना 4 से, तो अब डिटर्मिनेंट a फाइंड करो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a के लिए a के डिटर्मिनेंट के लिए a पे चलो, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो भाई कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 -6, ठीक है ना। अब -6, ये तो डिटर्मिनेंट a था। अब मैंने क्या फाइंड करना है 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा ये 4 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 4 जा 24, तो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और ये 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2a किसके इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a के इक्वल होगा, ठीक है ना, हो गया ना प्रूफ। ठीक, थर्ड पार्ट के बाद अब आप आओगे किस पे,
फोर्थ क्वेश्चन का गिवन है, हमने यहाँ पे शो करना है कि 3a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं जस्ट डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करो, देखो कैसे, फर्स्ट क्या एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो के अबाउट, तो 1 से रिलेटेड रो और कॉलम क्लोज हो गया, तो 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0। देन माइनस 0, 0 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दिया क्लोज, तो 4 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। फिर बारी आई भैया 1 की, तो प्लस 1 के अबाउट कॉलम और रो को क्लोज कर दो, 0 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 0। तो ये तो पूरा जो 0 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, बचना क्या हमारे पास 4 माइनस 0 4 और 4 1 जा 4। तो ये वैल्यू आई हमारी किसकी, डिटर्मिनेंट ए की। अब मैंने क्या फाइंड करना है, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 27 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 7 जा 28, 2 बचना है 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 108। तो ये तो वैल्यू आ गई 27 टाइम्स ऑफ ए की। अब मुझे फाइंड करना है 3a नाउ। तो मैं फाइंड करूंगा सबसे पहले क्या 3a की वैल्यू। 3a का मीनिंग क्या होता है भाई, 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ये तो हमारे क्या हो गया 3a की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो 3a वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने R1 को यूज करना है। तो R1 क्या है हमारा 3 है पहला एलिमेंट, तो 3 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, 12 3 जा 36 माइनस 6 इंटू 0 0। फिर बारी आई भाई 0 की, तो ये माइनस 0, 0 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, 12 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0। फिर बारी आई किसकी 3 की, तो यहाँ पे आता है प्लस 3, 3 से रिलेटेड कॉलम और रो कर दो क्लोज, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0। ठीक, अब बचना क्या देखो, ये पोर्शन 0 ये पोर्शन 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 36, 36 से 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 3 6 जा 18, 1 आना है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो क्या वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, ये भी 108 है और ये भी कितना 108। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास हमने इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करने को बोला है। तो कोई 2 पार्ट हम करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ही है, तो इसको एक्सपेंड करना है। देखो एक्सपेंड हम किसी के भी अबाउट कर सकते हैं, बताया पहले। तो फर्स्ट के अबाउट एक्सपेंड करो, तो फर्स्ट क्या है R1, R1 में पहला एलिमेंट क्या है भाई 3। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है प्लस, पहले बता चुका हूँ। तो 3, अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम को कर दो क्लोज, तो 0 इंटू 0 0 और बीच में होता है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5। ठीक, फिर बारी आई -1 की, ये प्लस था ये माइनस था, तो पहले से एक माइनस है, फिर ये माइनस आया तो ये क्या हो गया +1। ये कॉलम और ये रो क्लोज, तो 0 इंटू 0 0, इसमें आता है -3 इंटू -1 -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाना है +3। फिर बारी आई भाई -2 की, -2 से रिलेटेड कॉलम और रो को क्या कर देना है क्लोज कर देना है, -5 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0। ठीक है ना, तो 3 इंटू -5 -15 और 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू, ये तो 0 आया तो 0 से इंटू हो गया, क्या हो गया 0। तो -15 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो माइनस क्या आएगा 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट की, वो कितनी आ रही है -12 आ रहा है। ठीक, तो ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। कोई एक पार्ट और कर लेते हैं हम, चलो ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसी को ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो ठीक है, एक्सपेंड करो किसी के भी अबाउट, तो वही रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट है 3, 3 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, तो 1 इंटू 1 1, इसमें आएगा -2 इंटू 3 -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। फिर यहाँ पे एक माइनस पहले से होता था, क्यों प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस है और एक माइनस पहले से होता है, तो ये प्लस क्या होगा 4। तो इससे रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ से क्या होता है, देखो इससे रिलेटेड ये दोनों क्लोज हुए तो क्या आना है हमारे पास 1 -2 2 1, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4, माइनस है तो माइनस माइनस +4। तो नेक्स्ट बारी आ रही किसकी 5 की, तो 5 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर दो क्लोज, बचना है 1 1 2 3 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा
2। तो यहाँ से सॉल्व हो गए 6 + 1 7, 7 3 जा 21, ठीक। और 4 + 1 5, 5 4 जा +20, 3 - 2 1, 1 × 5 5। तो ऐड कर लो कितना आ जाएगा 20 20 40 41, 41 में 5 46। तो इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है 46। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसे हम कर रहे हैं और स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसी की तरह आप इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को क्या करोगे कंप्लीट। तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है तो बहुत ज्यादा टफ काम ये नहीं है, 2 पार्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो 6 है। देखो 6 क्वेश्चन भी क्या है, इफ ए, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है, डिटरमिनेंट दिया है 3/3, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, सेम इसी की तरह आपने क्या करना है उसको भी एक्सपेंड करना है। तो 6 क्वेश्चन हमारा सेम हो जाता है। 7th क्वेश्चन देखो, जो 7th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो 7th क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें बोल रहा है एक्स फाइंड करो, फाइंड एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखो, इसका भी एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, एक पार्ट आप करोगे। देखो एक पार्ट क्या है, पहला पार्ट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 2 1। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 4 2 1 इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। तो हमने इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आपस में क्या इक्वल है और हमने फाइंड किया करना है x। तो भैया आप देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि अगर ये मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगता हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। यहाँ पे भी क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट। और जब मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो वहां पे तो हम कंपैरिजन से एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट में हम एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिटरमिनेंट्स को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे आफ्टर एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंड कर लो, तो इसको इसी साइड से एक्सपेंड कर लो। ये एक्सपेंड कैसे होगा, 2 × 1 2 माइनस 4 2 जा 8। राइट वाली को एक्सपेंड करो, 2x × x 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। तो ये 2 - 8 कितना होता है, -6, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 24। अब क्या करो, -24 को लेफ्ट ले आओ। तो -24 लेफ्ट में आएगा तो भैया प्लस होके आएगा। तो +24 - 6 कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर 18 के इक्वल आ रहा है, 2 से 18 को कैंसिल कर लो, कितना आ रहा है 9। तो मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3। और जो स्क्वायर हटता है तो वैल्यू आती है प्लस माइनस। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आने वाली है हमारे पास, +-3। तो सेम सिंपल सा है, एक्सपेंड करना है आपने दोनों साइड को। आफ्टर एक्सपेंडिंग आप उनको इक्वल करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो एक्स की वैल्यू वहां से आनी होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो ये था 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके हो गए, सॉरी फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या करना है आपने करना है अब होने को। 8th जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 है फाइंड एक्स इफ। देखो हमने अभी भी एक्स फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी है, एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में है x2 18 एंड x। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 6 2 18 एंड 6। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे से, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, सेम प्रोसेस, एक्सपेंड कर लो, x × x एक्स स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 और माइनस 18 2 जा 36। तो 36 से 36 क्या हो गया, यहाँ तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ बसना है एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इक्वल्स में क्या आ गया 0। -36 को राइट शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +36। देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू +-6, ठीक। तो समझते हैं एक बार, रिपीट कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है जो या तो एक कांस्टेंट नंबर होगा या फिर एक फंक्शनल वैल्यू होगी या कोई एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक। आफ्टर दिस हमने क्या सीखा था, 2/2 की मैट्रिक्स को हमने कैसे एक्सपेंड करना है और 3/3 की मैट्रिक्स को हमने कैसे एक्सपेंड करना है। उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन और कुछ एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो 4.1 आप लोग वीडियो के साथ साथ कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपने क्या करना है, आफ्टर दिस एक्सरसाइज सॉल्व करना है।